किसान अपने खेतों में पसीना बहाकर गेहूं, धान और गन्ना जैसी पारंपरिक फसलों को लहलहाने में तो कामयाब हो जाता है, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधरती क्योंकि फसलों का भाव किसान नहीं बल्कि बनिए की दुकान पर खोला जाता है। शायद यही वजह है कि एमएसपी को लेकर किसान इस कड़कड़ाती ठंड में सड़कों पर जमा हुए हैं। वे सरकार से गुहार जरूर लगा रहे हैं, लेकिन उनको सरकार से कम ही उम्मीदें हैं। इसलिए अब किसान गेहूं, धान और गन्ना जैसी पारंपरिक फसलों को छोड़कर अपने खेतों में आलू बुखारा और सेब जैसी फसलें उगाने में जुटे हैं, इस उम्मीद के साथ कि शायद इससे उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो सके। किसान नेता हनीफ वासी ने हमें बताया कि किसान बहुत परेशान हैं। किसान को समय से गन्ने का भुगतान भी नहीं मिलता है। अगर आज वे गन्ना फैक्ट्री को गन्ना देते हैं तो उसका पेमेंट सालों बाद मिलता है। इसलिए किसान ने सोचा है कि सेब और आलू बुखारे की बगिया लगाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा स्थिति में सरकार जो 3 कानून लाई है उसमें किसान और भी परेशान हो गया है। किसान बहुत परेशान है। किसानों को गन्ने का भुगतान नहीं मिलता समय से। अगर आज हम गन्ना फैक्ट्री को देंगे तो गन्ने का पेमेंट सालों के बाद मिलेगा। ज़रूरत हमें आज है। दूसरा, गेहूं का रेट होगा 1800 रुपये और किसान को मिलता है 1100 रुपये। धान का रेट होगा 1800 रुपये, किसान को मिलता है 1000। तो जो फसल के दाम हैं वो किसान को नहीं मिल रहे हैं। इसलिए किसान ने सोचा, किसान ज़्यादातर सोच रहे हैं कि हो सकता है शायद इसमें हमें फ़ायदा हो जाए। बगिया लगा लें, सेब की बगिया लगा लें, आलू बुखारे की बगिया लगा लें। अब हमारे किसानों ने सोचा है कि यहाँ सेब की खेती करके देखा जाए, हो सकता है कि इससे कुछ लाभ हो जाए। तो किसान जो है तरह तरह के पैंतरे आजमा रहा है अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए, लेकिन बहुत मेहनत के बाद भी किसान वहीं का वहीं है, कर्जदार बना हुआ है। तो सरकार 3 अध्यादेश लेकर आई है, इससे और ज़्यादा किसान परेशान हो गया है। बर्बाद हो जाएगा किसान, कृषि नहीं कर पाएगा, कृषि ठेके में चली जाएगी। जो कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट होगा वो कंपनी अपने हिसाब से कृषि हमें करवाएगी। हम लगाना चाहेंगे मेहनता, हम मेहनते के खेत में खड़े हैं और वो कहने साहब गेहूँ लगाओ। हम गेहूँ लगाना चाहेंगे, वो कहने साहब मेहनता लगाओ। मतलब कंपनी जो चाहेगी हमें वो बोना पड़ेगा, और फिर वो कितना हमसे खरीदती है कितना नहीं खरीदती है ये भी कंपनी के ऊपर निर्भर रहेगा। इसलिए हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि कृषि कानून जो आपने बनाए हैं वो किसानों के बगैर मशवरे के बनाएं, आप उन्हें वापस लें और एमएसपी पे कानून बनाएं। ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो देश का किसान बर्बाद हो जाएगा। कर्ज में दबकर आत्महत्या कर रहा है, जिसके बाद 10-20 एकड़ है वो भी परेशान है, जिसके बाद 2-4 बीघे है वो तो किसान है ही नहीं आज की तारीख में, क्योंकि पूरा वक्त उसको खराब नहीं कर सकता। एक भैंस का चारा उसमें नहीं हो सकता। वहीं दूसरे किसान संतोष से बात की तो उन्होंने बताया, सरकार ने जो नियम निकाला है एमएसपी का और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, किसानों को तो समझ में ही नहीं आ रहा है और ना ही ये सरकार समझा पा रही है। दिल्ली बॉर्डर पर भारी भीड़ है, हमें वहां जाने भी नहीं दिया जाता। यहाँ एक लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है। अगर जाने देंगे तो दिल्ली के 20 किलोमीटर तक किसान नजर आएंगे, क्योंकि किसान इतना ज्यादा परेशान है। दिक्कत ये है कि जो आजकल नियम निकाला सरकार ने, जो हम एमएसपी का है और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है, तो ये किसानों को तो समझ में आ नहीं रहा है और ना ये समझा पा रहे हैं। जो आज हमारे बॉर्डर पर, दिल्ली बॉर्डर पर भीड़ लगी हुई है, इस भीड़ पे हमें जाने भी नहीं दिया जा रहा है। हमको एक लोगों को टारगेट किया जा रहा है कि आप लोग ना जाएं। अगर ये हमें छूट दे तो पूरा दिल्ली के आसपास कम से कम 20 किलोमीटर भर जाएंगे। चारों तरफ 20 किलोमीटर तक किसान हो जाएंगे, क्योंकि किसान इतना परेशान है। जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बताया है, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से हमें बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग पार्सलें भी लगा के देख चुके हैं। हमारे यहाँ शिटकुल में एक कंपनी है ग्राफिटी के नाम से, जब भी पार्सलें लगाती है कॉन्ट्रैक्ट पे और जब पार्सलें तैयार हो जाता है तब वो लेती नहीं, क्योंकि उसके पास ऑर्डर नहीं होता। और जब ऑर्डर होता है तो वो छोटे छोटे पार्सलें काट ले जाता है, जिससे किसान को घाटा हो जाता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हमेशा यही दिक्कत होगी। कॉन्ट्रैक्ट तो वो करेंगे, लेकिन वो अपने मुनाफे के हिसाब से चलेंगे, ना कि किसान के हिसाब से। और जो ये कानून बनाया गया है कि आप एसडीएम के पास जाइए, एसडीएम की सुनता कौन है? एसडीएम को तो एक विधायक कह देगा कि भैया ये नहीं होना, तो वो बैठा देगा, फाइल बैठा देगा एक जगह, और उस फाइल को ढूंढने में ये किसान कैसे पहुंचेगा विधायक के पास या एसडीएम के पास? उसको एक तहसीलदार से बात करना नहीं आता, डर के मारे उसके कमरे में नहीं जाता, वो एसडीएम के पास कैसे चला जाएगा? वैसे अनपढ़ आदमी अगर एसडीएम के पास जाता है, जैसे ही वो खदेड़ता है क्या बात है, तो उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वो अपनी बात रखेगा कैसे? या तो उसको किसी को ले जाना पड़ेगा, और ऐसा टाइम किसी के पास नहीं है। कोई हर आदमी के पीछे हर आदमी भागता रहे। तो इसलिए ये जो नियम निकाला, जो कानून निकाला, इनको वापस ले और किसानों के साथ मिल बैठकर इनकी सलाह मशवरा करे, जिससे किसानों को फायदा हो, अपने सरकार को भी फायदा हो।
वहीं किसान मधुकर ने बताया, आलू बुखारा का पेड़ है, ये सेब का पेड़ है। यहाँ पर हम धान, गन्ना, लाई, मसूर की खेती करते थे, उसमें बहुत कम मुनाफा हो रहा था, सही मूल्य नहीं मिल पा रहा था, इसलिए हमने ये तरह तरह की खेती कर रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ खेती जो हो रही है किस किस चीज़ की हो रही है? यहाँ खेती अभी ये जो पेड़ आप देख रहे हैं ये आड़ू बुखारा का पेड़ है और इधर ये सेब का पेड़ लगा हुआ है और हम लोग जो है धान, गन्ना, लाही, मसूर और गेहूं की खेती करते थे। उसमें हम लोगों को जो है काफ़ी नुकसान हो रहा है, सही मूल्य नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से हम ये नई खेती को हम निजात करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ये हमारे इधर केले का पेड़ लगा है, आम का लगा है, आंवले का है, तो तमाम किस्म की हम लोग जो है एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ताकि हमें कुछ आमदनी हो, अच्छी आमदनी हो। बाज़ार में हमारी जो धान, गेहूं सही मूल्य नहीं मिल रहा है, ये बीच के बिचौले लोग जो है सस्ते दामों में ले लेते हैं। सरकार की जो MSP पे हम लोगों की फसल को नहीं लिया जाता है, थोड़ा बहुत बेच लेते हैं, बाकी हमको जो है बाज़ार भाव में उसमें बेचना पड़ता है, लाला बनियों के पास बेचना पड़ता है, उसमें हमें कम दाम में मिलता है और इसलिए हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ताकि हमें सही आमदनी मिल जाए। न्यूज़ डेस्क, INN।